फ्री हो सकती है? दारू बेस्ट चीज है, दारू फ्री में आपस की लड़ाई बनाने से कोई मतलब नहीं है। हमें डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए। अगर पूछता हूँ अपनी बेटी को पिलाएंगे दारू? अरे जिसको शौक है वो पिएगा, जिसको नहीं है वो नहीं पिएगा। दूध के साथ दूध फ्री कर देते हैं। नायक पिक्चर के अनिल कपूर समझा था, ये अमरीश पुरी के बाप निकले 10 साल के। केजरीवाल देखो जब से दिल्ली में आया था तब से वो अच्छा था, और जब से वो गया तब से हमारे लिए गरीबों के लिए बहुत दिक्कत हो गई। बिजली का बिल आने लग गया, पानी का भी बिल आने लग गया, और ऊपर से मतलब काफी चीजें उसके आने से बदली थी और उसके जाने से काफी चीजें बदली हैं। और हर चीज के लिए सुविधा थी उसके टाइम पर। अब बस फ्री की थी, वो मेट्रो भी फ्री कराना चाह रहे थे, पर बाद में पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो बेचारे अंदर चले गए और उन्हें बाहर। अरे भैया देखिए, एक मिनट, ये मैडम जी कह रही हैं कि हमारा बिजली का बिल, भाई साहब मैं अपने घर के सारे रिकॉर्ड दे सकता हूँ, मेरे घर का बिल 17,000 रुपए से नीचे नहीं आया। सुनते रहिए, सुनिए मैडम, ये बात कर रही है फ्री की। आपको पता है ये श्रीलंका ने फ्री करा था। आप इफ यू डोंट माइंड मैडम, देखो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, जैसे श्रीलंका फ्री हुआ है ना कि वो कब्जे पे कब्जा, चाइना कह रहा है मैं कब्जा करूंगा, ऐसी भारत का हाल हो जाएगा मैडम। इंडिया में कौन है? इंडिया में कौन नहीं कब्जा कर रहा? आप है, हमें कौन नहीं कब्जा कर रहा? चाहिए वो भी दिक्कत नहीं, मतलब कोई कर ले तो कोई भी कर ले, कोई उसमें नहीं है, बट दिक्कत नहीं कर ले। गजब है, देखिए ना, आज इनको पता नहीं है। स्वाति मलिवाल उनकी पार्टी की NWC की चीफ थी, वो स्वाति मलिवाल को असॉल्ट करा गया उन्हीं के घर में। ये महिला है, और आज वो अरे भाई इनको प्रदर्शन करना चाहिए था कि स्वाति मलिवाल के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, मगर आके यहाँ पे पब्लिक में ये सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल का कि नहीं। और सुनिए, और ये जो आप बोल रहे हैं ना, अब ये जो बोल रहे हैं कि 200 यूनिट 200 पानी और ये सब जो फ्री दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। मगर इसमें बोलेंगे, इनको क्या है ना कि आगे का नहीं देखना है, हमारे देश पे बोझ बढ़ रहा है, वो केजरीवाल का अब्बा आके देगा यहाँ पे, वो भरेगा। कौन देगा पैसे? देखो केजरीवाल के टाइम पे बिजली कम थी, पर लोग अगर AC चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने घर में बिजली चलाएंगे तो उनका बिल आएगा 17,000। हमारा ना फालतू का करोगे ना यूज आएगा। आप एक बात बताइए मैडम, आप एक बात बताइए, हमारा जो DTC विभाग है ना, ट्रांसपोर्टर मैडम, वो 57,000 करोड़ रुपए घाटे के अंदर है। आप एक बात उठा सकते हो, आप मोदी पे क्यों नहीं उठा? दिल्ली उसने संभाल रखी है। आप एक बात बताइए, आपके हस्बैंड आपका वो उठा रहे हैं और मैं आपका भाई हूँ, आपके हस्बैंड आपका खर्चा उठा रहे हैं, आपकी शादी हो गई, आप मुझे कहोगे? आप मुझे कहोगे? अच्छा केजरीवाल के बाद देखो भाई साहब, देखो मैं कह रहा हूँ, ये जो 200 यूनिट फ्री करके ना, ये सिर्फ 5 और 10 साल से। आप एक बात बताओ, ये इसको देश की जनता ने कैसे नकारा है? 7 सीटें अभी तो फ्री थी, अभी तो इलेक्शन गए, अब राज्य सरकार के इलेक्शन गए, उसके लोकसभा के, अभी तो फ्री थी। 7 सीटें बीजेपी की है क्योंकि जनता ने सब पछाड़ दिया। 2 करोड़ बांग्लादेशी इधर दिल्ली के अंदर इकट्ठा करके अपना वोट बैंक बना रखा है। हमें दिल्ली की सड़कें ठीक करनी चाहिए, बहुत ही गंदी हो रही है, उस पे ध्यान दो। ये तो इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। देखो आप वहाँ पे एरियाज दिल्ली कितना गंदा हो रहा है, आपको डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो सबके लिए एक समान हो। मेरा पॉइंट ये है कि सड़कें ठीक करवाओ। बारिश आ रही है, सड़कें टूटी फूटी है, क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? फ्री के चक्कर में काम नहीं हो रहा। 3 मिनट की बारिश में कल दिल्ली डूबी, मेरा सामने एक एक्सीडेंट हुआ। सुनो मैडम सुनिए ना, आपका घर ये जो बोल रहे हैं ना, सुनो, कल एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके ऊपर बीतती है ना, जिसकी माँ बहनों पे बीतेगी ना, और जिसपे बीतेगी उसको तब पता चलेगा। कल एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, इसको यहाँ पे हॉस्पिटल लेके गया ये पहाड़गंज वाला भाई, पता क्या बोला कि वेंटिलेटर नहीं है। उस लड़के को जवाब दे दिया आप जा सकते हो। अरे तुम उसको एक बार ग्लूकोज तो चढ़ा के देखते, वो जिंदा रहता। कल इतनी बारिश थी, उसने जरा सी ब्रेक मारी, गड्ढा आया, वो लड़का इतनी तेज फिसल के गया, ट्रक के नीचे आया वो लड़का। जिसके माँ बाप पे बीत रही है ना, उससे पूछो आप। तो वो अलग फ्री बाजी। अरे सुनो यार, 200 यूनिट के चक्कर में अपने बच्चों की जान दिलवा रहे हो आप। एक ऐसी सरकार चाहिए जो इस डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। आप सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो इस सब का डेवलपमेंट का ध्यान दो, हर चीज का ध्यान रखे। बिजली बचाओ, ये बचाओ, पानी बचाओ। बोल रहे थे, बात है क्या मैडम? सुनिए, आप जो फ्री का बात बोल रहे, सुनिए, सुन लीजिए आप। दिल्ली जल बोर्ड कोई आया नहीं जिससे गरीबों का सोचो। केजरीवाल के बाद कोई नहीं आया। किसी ने सोचा सर, केजरीवाल ने इतना गरीबों का सोचा ना, इतना गरीबों का सोचा कि हर बंदा आज केजरीवाल बनना चाहता है। सबको शीश महल जैसा मकान चाहिए, सबको लग्जरी लाइफ चाहिए, सबको अपने
बच्चों को बाहर भेजना है, लेकिन एक आम आदमी ये जिंदगी जी रहा है। ये मेरे घर का हाल है मैडम, केजरीवाल जी 50,000 देंगे, फर्नीचर खराब हो गया। आपके घर का? बिल्कुल, ये जाके देखो नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया, मतलब क्या मतलब है? और क्या, नाले साफ नहीं करोगे? पीडब्ल्यूडी आपके पास, फ्लड डिपार्टमेंट आपके पास, ऐसे भी 10 साल पुरानी भी है चीजें, कुछ चीज को सही करो। शीला दीक्षित के टाइम नहीं हुआ, ये कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ, लेकिन ये केजरीवाल जी के कार्यकाल में देख रहे हैं। हमारे पिताजी बताते हैं बंटवारे के वक्त से यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, और ये कौन सी कॉलोनी थी वो जिनको कहते थे बसे थे जिनको, ठीक है जी। आज तक वो कहते हैं घरों के अंदर पानी नहीं घुसा, सड़कों में होता था, घरों में नहीं प्रवेश किया। ये केजरीवाल की सरकार में तो घरों में घुस गया। और मैडम केजरीवाल से पहले भी लोगों के घरों में पानी घुसता था और हम बाल्टियां भर भर के पानी निकालते। आप कहते थे कि हमारे घर में तो पानी नहीं घुसा, हमारी तो गली साफ है, और आप एकदम से चेंज हो गए कि हमारे घर में पानी चला गया। मैडम एक दिन दिल्ली को डूबने वाला, दिल्ली 25 साल पीछे है भाई साहब। आज आप नोएडा जाके देख लो, जो देश की राजधानी है ना, आज जो देश की राजधानी है, आप एक बार अमेरिका जाके देखो, एक बार ऑस्ट्रेलिया जाके देखो, आप उनकी राजधानियां जाके देखो, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे रही है। दिल्ली को पेरिस बनाना था। अभी कौन नया बंदा आएगा? अभी कौन नया बंदा आएगा? तो कौन आएगा? सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि ये जो फ्री आपको अच्छा था, दिल्ली जल बोर्ड 90,000 करोड़ का लॉस में है, इसका कौन जवाब देगा? क्या हमने तो बोला, अरे 90,000 करोड़ के लॉस में है दिल्ली। डीटीडीसी बस पहले प्रॉफिट में चलती थी, आज लॉस में है, और ये घाटे में चली गई दिल्ली इस चक्कर में। फिर पहले मुनाफे में थी, बिल्कुल पहले बहुत अच्छी थी, हमें तो पहले भी नहीं मुनाफा मिला। अरे मैडम आप पर्दा हटा लीजिए, जो आप हटा के रखा हुआ है भाई साहब, हमने पर्दा हटा लिया। इसको आपस की लड़ाई बनाने से कोई मतलब नहीं है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो नहीं करेगा। सड़कें पानी सब चाहिए। जिसका शौक है वो हर चीज करेगा। ये कह रहे हैं कि भाई साहब के केजरीवाल ने वो लेडीज के लिए दारू शॉप खुलवाई, ठीक है, अभी भी तो नॉर्मल ठेकों पे लेडीज जाती है लेने। अगर पूछता हूँ अपनी बेटी को पिलाएंगे दारू? अरे जिसको शौक है वो पिएगा, जिसको नहीं है वो नहीं पिएगा। ये कह रहे महिलाओं के लिए सुविधा होगी ना, सुरक्षा। अभी भी लेडीज जाती है ना सरकारी ठेकों पे लेने के लिए। बड़े अच्छे से वो चीज को देखो, लेडीजों को सुविधा है तो आपको दिक्कत क्या है? ऐसा दूध के साथ दूध फ्री कर देते हैं। नायक पिक्चर के अनिल कपूर समझा था, ये अमरीश पुरी के बाप निकले 10 साल के। आप देखो, डायलॉग नहीं, जो सकते वही फ्री करेगा। दारू ही फ्री हो सकती है? दारू बेस्ट चीज है, दारू फ्री नहीं हो सकता। दारू में तो शराबी वोट देगा ना। पहले मैं पौवा पीता था, अब मैं अद्दा पीता हूँ। मैं तभी कहूँ बहन जी इतनी देर से केजरीवाल की साइड क्यों ले रही है? मैं अब समझा मुद्दा, तो मैं मुद्दा अब समझा। एक के साथ एक फ्री वाले हैं ये, इन्हें देश की परवाह नहीं है, इन्हें सिर्फ एक के साथ 90 ml रात को लगाना और सो जाना है। मैंने इनसे ये कहा जो पीता है वो हर जगह जाके पिएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। केजरीवाल ने चाहे ठेके खोले, चाहे सरकारी ठेकों पे भी। स्कूल तो एक भी नहीं खोला, यूनिवर्सिटी एक भी नहीं बनाई। आप एक बात मैडम भाई साहब एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी बात सुनिए एक मिनट। इस दिल्ली के अंदर बात सुनिए, इस दिल्ली के अंदर 63 से ज्यादा इस बारिश से मौतें हो जाती है। अगर उसमें आपका बच्चा मर जाता तो आप क्या कहती हो केजरीवाल को? ये बताइए। इन्होंने खाली केजरीवाल का नाम लिया, हमने उस चीज के लिए नहीं बोला। जो पानी भरा, जो गड्ढे बने, सिर्फ 3 मिनट बारिश होने दो, सिर्फ 3 मिनट बारिश होने दो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा दिल्ली के। क्या ये सीपी है ना, कनॉट प्लेस, ये तो एनडीएमसी के अंदर आ रहा है। एक बंदे को बचाया, अपने पीछे बैठा के दिए भाई ने।